साथियों नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ का अपडेट। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है, भाजपा सरकार है, लेकिन दोनों की स्थितियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम को लेकर किस तरह से अस्पष्ट है या यूं कहें विरोधाभासी है। साथियों, छत्तीसगढ़ में कई दिनों से लगातार हड़ताल चल रही है और वहां के कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा देने की शुरुआत कर दी है, जिसमें पहले चरण में 1700 कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन वहां पर कांग्रेस सरकार के होते हुए अब वहां पर बीजेपी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके पार्टी के लोग उतर चुके हैं। उनका कहना है कि यदि मेरी सरकार आती है तो मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को नियमित करूंगा। लेकिन अब विरोधाभास देखिए, वहीं पर जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है तो पिछले 5 सालों से 90% की एक नीति आई थी, वो भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लोगों को नहीं मिली। और साथ में अभी जो घोषणा हुई तो उसमें लाभ देने की बात कही गई, नियमितीकरण करने की बात नहीं कही गई। तो ये कैसा विरोधाभास है? मतलब सिर्फ क्या राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं हमारे ये राजनेता, पक्ष विपक्ष के नेता? जहां पक्ष में रहेंगे वहां विपक्ष की बात करेंगे, जहां विपक्ष में रहेंगे वहां पक्ष की बात करेंगे। तो साथियों, हमें इन सब चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठना है और हमें खुद सोचना है कि सत्य क्या है और हमें कहां जाना चाहिए। क्योंकि इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए, प्रदेश की आम जनता के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं घातक है। और इस घातक स्थिति से बचने के लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा और निर्णय लेने का सिर्फ एक ही दिन होता है, वो होता है वोटिंग का दिन। उस दिन आपको बहुत सोच विचार के आपको निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रोटेक्शन में उतरी है संविदा कर्मचारियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के साथ कि वो रेगुलर करने की बात कह रही है, लेकिन वहां पर सरकार कांग्रेस की है। लेकिन मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार है तो रेगुलर करने की बात क्यों नहीं कही गई? सिर्फ लाभ देने की बात कही गई है। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार कहती है कि हम आएंगे तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लोगों को और संविदा कर्मचारी के लोगों को पूरों को हम रेगुलर कर देंगे, नियमित कर देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की ही सरकार है तो फिर क्यों नहीं वहां पर संविदा कर्मचारियों को, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को, प्रोजेक्ट के जितने भी कर्मचारियों को क्यों नहीं रेगुलर कर रही है? तो साथियों, यह समझना हमें और आपको पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं हम लोगों के साथ मिलकर। जब हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं तो विपक्ष के नेता हमारे साथ आ जाते हैं और कहते हैं हम ऐसा कर देंगे, लेकिन जहां पर उन्हीं की सरकार होती है वहां पर ये क्यों नहीं कर देते? सवाल ये है। तो साथियों, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हर बात, हर आलोचना, समालोचना हम सब कुछ करते रहेंगे, बताते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे और आप विचार करते रहिए। हमारा उद्देश्य आम जन को जागरूक करना और हमारे संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जागरूक करना है। अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो सबसे पहले आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, वरना ये राजनीति जो होती है, यहां के राजनेता सिर्फ आपके साथ मिलकर राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। अपना सत्ता में आने के लिए, सत्ता लाभ लेने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए सिर्फ आपके साथ मिलकर सिर्फ आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। कोई सार्थक निर्णय नहीं लेंगे ये। क्योंकि जिस तरह की स्थिति हम आपको 2 राज्यों की बताए हैं, ऐसे 2 राज्यों में नहीं, कई राज्यों में ऐसी स्थितियां हैं। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे अगले अपडेट में, बने रहिएगा हमारे साथ। साथियों नमस्कार।